हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का पार्ट 9 पढ़ाने चल रहा हूँ। पार्ट 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम आपको इसका आइडेंटिफिकेशन पहले बताते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सर्वप्रथम यह जानेंगे। क्लियर? तो इसका आइडेंटिफिकेशन है, इस टेंस के वाक्यों से आने वाले समय में किसी काम या घटना के समाप्त अथवा पूरा होने का ज्ञान होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का प्रयोग होता है। यह आपके लिए दो आइडेंटिफिकेशन रहा। अब मैं इसका रूल बताने चल रहा हूँ। रूल यह है कि आई वी के साथ शैल हैव तथा से सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद रूल यह है कि यदि इस प्रकार के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पहले करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद बाद में करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। बस ये आपके रूल्स हैं। अब मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से संबंधित कुछ सेंटेंस दे करके समझाते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसमें डबल वर्क होता है, डबल कार्य होता है। देखिए, जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल ऑब्लिक हैव, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यह सिंगल वर्ब से संबंधित सेंटेंस है। डबल से समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे यदि आवश्यकता होगी तो, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपके स्ट्रक्चर है। यदि कोई वाक्य जिसका सिंगल वर्ब है या सिंगल सब्जेक्ट है, उस कंडीशन में आप यह स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल या विल लगाएंगे, फिर हैव,
फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। मान लीजिए उसमें 2 कार्यों का होना पाया जा रहा है, उस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। फिर दूसरे क्लास के लिए पहले बिफोर लगा देंगे, बिफोर होगा तो बिफोर लगाएंगे, या कुछ और शब्द प्रयोग होगा बिफोर की जगह पर तो हम उसे लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब में आवश्यकता पड़ेगी तो यस या यस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। चलिए, यह आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहा। अब मैं आपको सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। जैसे वह अपना पाठ याद कर चुकेगी। देखिए, वह अपना पाठ याद कर चुकेगी, तो यह बनेगा। सिर्फ इसमें एक कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए यह स्ट्रक्चर लगेगा। तो बन जाएगा शी विल हैव, वह अपना पाठ याद कर चुकेगी। शी विल हैव लर्न्ड, हर लेसन बन गया। वह अपना पाठ याद कर चुकेगी। शी विल हैव लर्न्ड हर लेसन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कल तक हम जयपुर अवश्य पहुंच चुकेंगे। ठीक है, कल तक हम जयपुर अवश्य पहुंच चुकेंगे। तो देखिए, कल तक हम जयपुर अवश्य पहुंच चुकेंगे। बनाइए, तो बन जाएगा हम जयपुर अवश्य पहुंच चुकेंगे। वी विल हैव रिच्ड जयपुर कल तक, बाय टुमारो। यह बन गया कल तक हम जयपुर अवश्य पहुंच चुकेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वी के साथ विल लगा हुआ है। हमने बताया है कि यदि कोई डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प हो, या कोई थ्रीट हो, धमकी हो, उस कंडीशन में हम आई वी के साथ विल और से सभी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो हर रूल यहाँ पर लगा है। तो वी विल हैव रिच्ड जयपुर बाय टुमारो। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। शाम तक कर्मचारी इस काम को समाप्त कर चुकेंगे। ठीक है, शाम तक कर्मचारी इस काम को समाप्त कर चुकेंगे। तो बन जाएगा शाम तक कर्मचारी इस काम को समाप्त कर चुकेंगे। तो बन जाएगा शाम तक कर्मचारी इस काम को समाप्त कर चुकेंगे। तो बन जाएगा द वर्कर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। द वर्कर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क शाम तक, बाय इवनिंग।
बन जाएगा। ठीक है, शाम तक कर्मचारी इस काम को समाप्त कर चुकेंगे। द वर्कर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग। ठीक है, चलिए अब हम डबल वर्क, दो कार्यों वाले कुछ सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य अस्त होने से पहले माताजी दीपक जला चुकेंगी। ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले माताजी दीपक जला चुकेंगी, बन जाएगा। माताजी दीपक जला चुकेंगी। देखिए, इसमें डबल वर्क है, इसमें दो कार्य हैं। ठीक है, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसके बाद हम पहले करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। तो माताजी दीपक जला चुकेंगी, यह कार्य पहले हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम पहले करेंगे, बन जाएगा। मदर विल हैव लाइटेड द लैम्प। मदर विल हैव लाइटेड द लैम्प। माता जी दीपक जला चुकेंगी सूर्य अस्त होने से पहले, बिफोर। यह स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इसमें सब्जेक्ट हो गया, फिर शैल विल में से कोई एक हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले, बिफोर द सन सेट्स। देखिए, ये ध्यान रखने की बातें हैं। अगला जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो द सन वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वहाँ पर सेट्स हो गया, सेट में यस जुड़ गया। क्लियर? तो इस तरह से डबल कार्यों वाले, दो कार्यों वाले सेंटेंसेस को भी अनुवाद यूँ कर लेंगे। ठीक, चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे आपके आने से पहले, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा। क्लियर? आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा। एक और देख लेते हैं। पढ़ चुकूँगा। आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा, यह कार्य पहले हो रहा है, इसलिए हम इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और पहले करेंगे। ठीक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा, बन जाएगा I shall have read my book. I shall have read my book. मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा। आपके आने से पहले, बिफोर यू कम। इस तरह से यह बन गया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने किस तरह से अनुवाद किया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट है, शैल है, विल है,
सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स बिफोर सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। वो अपना पाठ याद कर चुकेगी। सी विल हैव लर्नड हर लेसन, कल तक हम जयपुर अवश्य पहुंच चुकेंगे। वी विल हैव रीच्ड जयपुर बाय टुमारो, शाम तक कर्मचारी इस पुस्तक को समाप्त कर चुकेंगे। द वर्कर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, शाम तक कर्मचारी इस काम को समाप्त कर चुकेंगे। द वर्कर्स विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, सूर्य अस्त होने से पहले माताजी दीपक जला चुकेंगी। मदर विल हैव लाइटेड द लैम्प बिफोर द सन सेट्स, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूँगा। आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम। ठीक, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। इसके बाद मैं आपको निगेटिव बताने चल रहा हूँ। ठीक, निगेटिव में सर्वप्रथम मैं स्ट्रक्चर बताऊँगा, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। निगेटिव सेंटेंस लिखना है। स्ट्रक्चर देखते हैं डबल वर्क का। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल ऑब्लिक विल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, सेंटेंस देख लिए, जैसे तुम्हारे सोने से पहले हम दूध नहीं पी चुकेंगे। ठीक, तुम्हारे सोने से पहले हम दूध नहीं पी चुकेंगे, बनाइए। तुम्हारे सोने से पहले हम दूध नहीं पी चुकेंगे। बन जाएगा। जो कार्य पहले हो रहा है उसका अनुवाद पहले करेंगे। हम दूध नहीं पी चुकेंगे, यह काम पहले हो रहा है, तो इसके बाद हम पहले करते हैं। बन जाएगा वी शैल नॉट हैव, यहाँ पे हल छूट गया। वी शैल नॉट हैव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव, तीनों बनेगा। तो वी शैल नॉट हैव, हम दूध नहीं पी चुकेंगे। वी शैल नॉट हैव, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो बन जाएगा वी शैल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। हम दूध नहीं पी चुकेंगे,
वी सैड नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप, बनेगा तुम्हारे सोने से पहले हम दूध नहीं पी चुकेंगे। वी सैड नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर यू स्लीप। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अम्बरीश 10 बजे तक सहारनपुर नहीं पहुंच चुकेगा। सिंगल वर्ब है। अम्बरीश 10 बजे तक सहारनपुर नहीं पहुंच चुकेगा, बन जाएगा। AMD RIS। अम्बरीश will not have reached सहारनपुर दस बजे तक, by 10 o'clock। बाई चलिए, अम्बरीश 10 बजे तक सहारनपुर नहीं पहुंच सकेगा। अम्बरीश विल नॉट हैव रिच्ड सहारनपुर बाई 10 o'clock। ठीक, चलिए कुछ और देख लेते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं की होगी। ठीक, सूर्य निकलने से पूर्व उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं की होगी। ठीक है, तो बन जाएगा उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं की होगी, या उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं कर ली होगी। तो बनाइए, बन जाएगा उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं कर ली होगी, बन जाएगा दे विल नॉट हैव, उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं कर ली होगी। दे विल नॉट हैव completed their journey, they will not have completed their journey। सूर्य निकलने से पूर्व, before the sun rises, बन गया। सूर्य निकलने से पूर्व उन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं कर ली होगी। They will not have completed their journey before the sun rises। सूर्य निकलना। चलिए एक और देख लेते हैं। मेरे पत्र लिखने से पहले, मेरे पत्र लिखने से पहले भाई साहब नाश्ता नहीं कर चुकेंगे। मेरे से पहले भाई साहब नाश्ता नहीं कर चुकेंगे।
भाई साहब नाश्ता नहीं कर चुकेंगे। देखिए बनाइए। ब्रदर विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट। भाई साहब नाश्ता नहीं कर चुके होंगे। ब्रदर विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मेरे पत्र लिखने से पहले, बिफोर आई राइट द लेटर। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं वाक्य। एक वाक्य और देख लेते हैं। गाड़ी छूटने से पहले यात्री टिकट नहीं खरीद चुकेंगे। देखिए, छूटने से पहले यात्री टिकट नहीं खरीद चुकेंगे। गाड़ी छूटने से पहले यात्री टिकट नहीं खरीद चुकेंगे। तो देखिए, यात्री टिकट नहीं खरीद चुकेंगे बनेगा इसका द पैसेंजर्स विल नॉट हैव बॉट द टिकट्स। यात्री टिकट नहीं खरीद चुकेंगे। द पैसेंजर्स विल नॉट हैव बॉट द टिकट्स। गाड़ी छूटने से पहले, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। यह आपका निगेटिव भी बन गया। गाड़ी छूटने से पहले यात्री टिकट नहीं खरीद चुकेंगे। द पैसेंजर्स विल नॉट हैव बॉट द टिकट्स बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। इस तरह से आपने निगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। चलिए कुछ इंट्रोगेटिव में भी बता देते हैं। देखिए, यह आप सभी के समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर पूछेंगे। तो निगेटिव रहा, चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में देखिए, W प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लग जाएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपका स्ट्रक्चर रहा। अब हम आपको W मीन्स बताया था हमने आपको। W मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु। यदि ये वाक्य में होते हैं
तो हम सर्वप्रथम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, तो सेंटेंस देखिए, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे? क्या वर्षा समाप्त होने से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे? इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वर्षा समाप्त होने से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे? तो अनुवाद बनेगा, तीनों बनेगा, क्या किसान अपने खेत जोत चुकेंगे? क्या किसान अपने खेत जोत चुकेंगे? इसका अनुवाद पहले बनेगा, तो बन जाएगा डब्लो इसमें है नहीं, तो शैल विल में से लगाएंगे। विल द फार्मर्स have plowed their fields? Will the farmers have plowed their fields? वर्षा समाप्त होने से पहले, fields before the rain ends, हो जाएगा। क्या वर्षा समाप्त होने से पहले किसान अपने खेत जोत चुकेंगे? Will the farmers have plowed their fields before the rain ends? क्लियर? चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सोमवार से पहले वह अपने गांव पहुंच चुकेगा? पहले वह अपने गांव पहुंच चुकेगा, बन जाएगा। विल ही हैव, वह अपने गांव पहुंच चुकेगा। विल ही हैव रिच्ड हिज हाउस। क्या सोमवार से पहले वह अपने घर पहुंच, क्या सोमवार से पहले वह अपने गांव पहुंच चुकेगा? विल ही हैव रिच्ड हिज, अपने गांव, विलेज लिखना पड़ेगा, हिज विलेज। क्या सोमवार से पहले वह अपने गांव पहुंच चुकेगा? विल ही हैव रिच्ड हिज विलेज। सोमवार से पहले, बिफोर मंडे। इस तरह से आपने इस सेंटेंस को भी देख लिया। विल ही हैव रिच्ड हिज विलेज बिफोर मंडे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिसंबर तक कौन इस पुस्तक को पूरा नहीं कर चुकेगा? ठीक, दिसंबर तक कौन इस पुस्तक को पूरा नहीं कर चुकेगा? बन जाएगा।
तो यह क्वेश्चन वर्ड है, यानी डब्ल्यू लगाएंगे। हु विल नॉट हैव कंप्लीटेड, दिसंबर तक कौन इस पुस्तक को पूरा नहीं कर चुकेगा। हु विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक, दिसंबर तक, बाय दिसंबर। दिसंबर तक कौन इस पुस्तक को पूरा नहीं कर चुकेगा। हु विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय दिसंबर। क्लियर। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मेरे आने से पूर्व तुम्हें कौन बुला चुकेगा। मेरे आने से पूर्व तुम्हें कौन बुला चुकेगा, बन जाएगा। Who will have called you, मेरे आने से पूर्व तुम्हें कौन बुला चुकेगा। Who will have called you before I come, Who will have called you before I come। गुड। इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले वह उपन्यास क्यों नहीं लिख चुकेगी, बन जाएगा। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले वह उपन्यास क्यों नहीं लिख चुकेगी, तो बन जाएगा। वह उपन्यास क्यों नहीं लिख चुकेगी, तो बन जाएगा। Why will she not have written the letter, हो गया। वह उपन्यास क्यों नहीं लिख चुकेगी। Why will she not have written the उपन्यास, नॉवेल। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पूर्व वह उपन्यास क्यों नहीं लिख चुकेगी। Why will she not have written the novel, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पूर्व, before you reach the school, बन गया। तो तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले वह उपन्यास क्यों नहीं लिख चुकेगी। तो why will she not have written the novel before you reach the school। तो इस तरह से जो है आपने जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
आपने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, इसका रूल देख लिया, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस भी बना लिया, आपके समझ में आ गया होगा। ओके।